लाले लाल होता था, इस बार बकरी से बछवाड़ा पूरा पीला पीला दिखेगा। ठीक है, जो विधानसभा चुनाव होगा वो कई सारे सवालों का एक जवाब होगा। बिहार में अगर जनसुराज ही जनसुराज दिखेगा आपको। और जैसे बेगूसराय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 न्यूज़ और मैं यहाँ बछवाड़ा विधानसभा के रसीदपुर में हूँ, जहाँ पे बहुत से बुद्धिजीवी लोग भी आए हुए हैं और युवाओं का भी यहाँ पे आगमन है। और यहाँ पे एक चौपाल है बैठी हुई है, जहाँ पे अन्य लोगों से अन्य पार्टियों के लोग हैं जो अपने बारे में बताएंगे और बिहार के बारे में बताएंगे। जो लालू की सरकार वर्सेस नीतीश सरकार की 20 साल की सरकार कौन सी अच्छी रही और अभी जो जनसुराज पार्टी आई है वो व्यवस्था परिवर्तन करने का सोच रही है। प्रशांत किशोर जी का एक विचार है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो। क्या प्रशांत किशोर जी आगामी विधानसभा चुनाव में व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे या सत्ता में आ पाएंगे या गेम खेल पाएंगे? आइए हम जानते हैं लोगों से कि उनका क्या विचार है, वो क्या चाहते हैं। सर, आपका परिचय? गोपाल पोद्दार, रशीदपुर। आप बताइए, अभी लोग कहते हैं कि अदर पार्टियां एनडीए गठबंधन कहती है कि यहाँ पे सुशासन की सरकार है। क्या सही में सुशासन की सरकार है? नहीं, सुशासन तो नहीं है। आए दिन बहुत सारा घटना हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी काफ़ी भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए जनता की आवाज़ है कि हमें जनसुराज को लाना है, अपनी सरकार बनानी है, जनता की सरकार बनानी है। जनसुराज की सरकार कैसे बनेगी? जनसुराज, हाँ ठीक, नई पार्टी है, लेकिन इनके जो हेड हैं प्रशांत किशोर जी, वो तो चुनाव के टेक्निकल मैनेजमेंट से आए हैं और वो पूरे बिहार में अपना पदयात्रा किए हैं और जो मूलभूत समस्या है जनता का उससे रूबरू लोगों से हुए हैं। और वही मूलभूत 5 समस्याओं का शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, मन बनाया है और इसी उद्देश्य से जनसुराज की स्थापना उन्होंने की। आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक पार्टी का सवाल है, सही बात है, पार्टी नई है, लेकिन पार्टी के जो संचालन करता है वो नए नहीं है। और नया नहीं है, लेकिन एक बात समझिए, बिहार की राजनीति बहुत अलग है। बिहार की राजनीति अगर अभी भी देखें तो जाति पे चलती है कि वो हमारा जात का है, वो पासवान है तो हम पासवान को वोट देंगे, वो यादव है तो हम यादव को वोट देंगे, वो भूमिहार है तो हम भूमिहार वोट देंगे। बिहार की राजनीति जात की राजनीति पे चलती है। तो जनसुराज से कैसे, आप अगर जनसुराज के बारे में बता रहे हैं तो जनसुराज से कैसे आगे बढ़ पाएगी और अपना एक कैडर यहाँ पे खड़ा कर पाएगी बिहार में? देखिए, बात सही है, अभी तक जो चुनाव हुआ है वो जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे हुआ है, लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और सबको अपनी परेशानी दिख रही है कि अभी तक तो जिसको भी वोट दिए, वोट लिया, चला गया, फिर चुनाव के समय ही मिलता है, यानी 5 साल के बाद। लेकिन प्रशांत जी का जो पूरा पैदल यात्रा जो हो रहा है उससे लोगों में जागरूकता आई है, या उनके टीम के लोग भी धीरे धीरे घूम रहे हैं, सब जगह लोगों को चर्चा कर रहे हैं। पैदल यात्रा से हमको समझ में आ रहा है, अभी कन्हैया कुमार ये कर रहे हैं पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा 2 दिन पहले यहाँ से चालू की है। तो क्या लगता है, जनसुराज से प्रशांत किशोर जी 2 साल पहले ही पद यात्रा चालू कर चुके हैं, तो क्या लगता है कन्हैया कुमार का ये फैक्टर काम आएगा आगामी विधानसभा चुनाव में? सर, जब जनसुराज पदयात्रा किया है ना, तो सिर्फ बिहार नहीं, देश के विभिन्न क्षेत्र में पदयात्रा चालू हो गया है और लोग समझ रहे हैं कि ये घड़ियाली आंसू बहाने आए। जब आपके पास देश आज़ादी के बाद 70 साल आपने राज किया, तब कहाँ थे? इस पदयात्रा का उनका कोई प्रभाव जनसुराज पे नहीं पड़ेगा। और जैसा कि आपने पूछा, जो बिहार में जातिगत लोग मतदान करते हैं, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग हैं? 20 साल से वो मुख्यमंत्री जी। पूरे भारत में मोदी जी के जाति के कितने लोग हैं? वो 15वां साल से प्रधानमंत्री है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को बस एक जागरूक करने का जरूरत है और लोग जागरूक हो चुके हैं। और जातिवाद हर जगह है, लेकिन जातिवाद से ऊपर उठ के आज बिहार के लोग बिहार को विकसित राज्य होना देखना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो कई सारे सवालों का एक जवाब होगा। बिहार में अगर जनसुराज ही जनसुराज दिखेगा आपको। और जैसे बेगूसराय जिला का बात करें तो कभी बकरी से बछवाड़ा लाले लाल होता था, इस बार बकरी से बछवाड़ा पूरा पीला पीला दिखेगा।
ठीक है। चलिए वो तो समय बताएगा कि बत्ती में लाले लाल होता है या पूरा जनसुराज का कैडर आएगा या अन्य पार्टियां भी आएगी। तो हमारे साथ में अभी वरिष्ठ लोग हैं, जनसुराज के बहुत ही माने जाने वाले हस्ती आर्यन सर हैं, जो एक वैज्ञानिक भी रह चुके हैं, इंजीनियर भी रह चुके हैं। वो सब कुछ छोड़ के हमारे बीच बिहार में आए हैं जनसुराज के लिए। और एक अशोक चौधरी सर भी हैं जो अमेरिका से आए हैं, अपना सब कुछ छोड़ के बछवाड़ा में जनसुराज के तरफ से कि यहाँ के बिहार के लोगों को बदलना है, यहाँ पे व्यवस्था चेंज करनी है। तो इनसे भी बात करेंगे। पहले आर्यन सर से अपना जनसुराज का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है लगातार पूरे बेगूसराय जिला में, और ख़ास करके तेघरा और बछवाड़ा विधानसभा के सभी पंचायतों में लोग जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसी क्रम में आज रसूलपुर में ये जनसंवाद हुआ। उसके बाद क्या लगता है कि जनसंवाद से अगर कोई फैक्टर आएगा कि आगामी विधानसभा 2025 विधानसभा चुनाव है, अदर पार्टियां अभी उतरी नहीं है, बस एक कांग्रेस उतरी है, और भी पार्टियां आएगी, तो क्या लगता है कि जनसुराज कहीं दब ना जाए या जनसुराज एक अच्छी पार्टी बनकर उभरेगी 2025 विधानसभा चुनाव में? लोग अब जागरूक हो रहे हैं इस बात से कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी ही चाहिए, उनके बच्चे भी अच्छा करना चाहिए, उनके बच्चे खिचड़ी खाने के लिए सिर्फ स्कूल नहीं जाएं, उन्हें अच्छी पढ़ाई हो, उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था हो, उनके जो बच्चे बाहर चले गए हैं नौकरी के लिए या रोजी रोजगार के लिए, उनका जो पलायन है वो बंद होना ही चाहिए। किसानों की खेती लाभदायक होनी चाहिए, किसान इस बात को महसूस कर रहे हैं। अच्छा, पलायन जनसुराज पार्टी कैसे रोकेगी? आप कहते हैं कि पलायन रोकेंगे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, तो जनसुराज पार्टी ये सब कैसे करेगी? अगर मान लीजिए सत्ता में आ जाती है तो ये सब कैसे करेगी बिहार में? जी, जनसुराज के पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि बिहार का विकास कैसे होगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमें मात्र 3 महीने का वक्त चाहिए। शराबबंदी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, शराबबंदी बेकार हो गया, उससे माफियागिरी बढ़ गई, शराब की बिक्री धड़ल्ले से हर जगह चालू है। तो शराबबंदी को रोक के उसको रेगुलेट किया जाएगा, और उससे जो राजस्व की प्राप्ति होगी तकरीबन 20,000 करोड़, उसे बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तब तक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा के उसका पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। तो ये बच्चों की शिक्षा को इस तरह से दुरुस्त किया जाएगा। अभी हमारे बीच अशोक जी हैं, तो आप बताइए, आप अमेरिका से यहाँ पे आए हैं जनसुराज के लिए, तो क्या सोच कर आए यहाँ पे? सबसे बड़ी बात है जहाँ तक एजुकेशन की बात है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हम जन पब्लिक के लिए। और मैं उसका बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ कि अमेरिका से आने के बाद मुझे ऐसा एक्सपीरियंस वहाँ गेन हुआ है जो मैं अपने समाज की सेवा में लगा सकता हूँ। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तो शुरू से ही यदि ठीक से उसको रेगुलेट किया जाए, हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं और बाहर जाने के बदले विदेश भी जा सकते हैं और जाते हैं अभी तक। तो एजुकेशन का सबसे जरूरी है उन चीज़ों को आगे बढ़ाना। दूसरा, हमारे नंबर में मैं स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल में काम करता रहा हूँ अभी, तो यहाँ स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम है, जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ काम करने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ ट्रेंड सर्टिफाइड लोग नहीं हैं। इससे ये हो रहा है कि पब्लिक जो है इतना पैसे खर्च करने के बाद भी हॉस्पिटल जाने के बाद उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। अच्छा, बिहार में माना जाता है भ्रष्टाचार कदम कदम पर है। एक छोटे से अफसर, मतलब क्या कहते हैं उसको, कार्यालय से लेकर बड़े कार्यालय तक भी भ्रष्टाचार है। इस पे आपका क्या कहना है? इसका सीधा उपाय है, कानून को सही चीज से यूटिलाइज किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। उसके लिए अमेरिका में बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है कि उन लोग एम्बेजमेंट कहते हैं कि बहाना बना के वो ऐसे लोग होते हैं जो समाज से पिक किए जाते हैं, और उनके ये ड्यूटी दी जाती है कि भाई तुम एक सामान्य नागरिक बन के जाओ, और यदि वो तुमसे घूस मांगता है तो आके हमें रिपोर्ट करो। वैसी स्थिति में क्या होता है कि जो हम नागरिक चुने गए हैं उस चीज़ के लिए जानने के लिए कि भाई ये चोरी हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन जब वो जो समाज से लोग जाते हैं तो उन्हें जो है कोर्ट में हाजिर किया जाता है, और जिनके अगेंस्ट में ये गवाह होती है उन्हें भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, और उनकी गवाही गुजरती है और उसे अफसरों को पनिश किया जाता है। तो यह सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका इंक्वायरी नहीं है। और उस चीज़ को यदि हम बढ़ावा दें, ऐसे सामाजिक लोगों को उस तरह के
जैसे इन्वेस्टिगेटिव टीम है, जैसे आप लोग कहते हैं कि हम अंडर कवर थे, तो वो अंडर कवर एजेंट जो हमारे सोसाइटी के लोग आवे, जिनको समाज सुधारने का उन्होंने कसम खा रखा है, जो झूठ जाके कोर्ट में नहीं बोलेंगे, रुपये में पे नहीं बिकेंगे, ऐसे तरह लोगों को इस तरह के कार्ड दिया जाए और उनके तथ्यों को लेकर के कोर्ट में उन्हें पनिश किया जाए। अच्छा, ऐसे ही आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते लड़ते कांग्रेस के खिलाफ वो दिल्ली में आई और फिर वो ही भ्रष्टाचार की गोद में चली गई। शराब माफिया में उनका एक बड़ा केस आया, उन पर मनीष सिसोदिया पे आया, कि अरविंद केजरीवाल पे आया। पंजाब में सरकार बनाई, उन्होंने वादा किया कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ रोड मैप उनका वहाँ पे दिखता नहीं नजर आ रहा। वैसे ही आप बिहार में जनसुराज पार्टी कर रही है कि हम आएंगे, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, तो कैसे वो सब होगा? क्या जनसुराज पार्टी भी एक जुमला देकर चली जाएगी आम आदमी पार्टी की तरह, सरकार बना लेगी, लेकिन 10 साल तक जैसे अभी अन्य पार्टियां बिहार में करे होते वैसे ही जनसुराज करेगी? इसका सबसे बढ़िया उपाय है, यदि आप पढ़े लिखे लोगों को भेजते हैं, जो समृद्ध हो, जिन्हें की समाज की सेवा की भावना हो, इस तरह के लोगों को यदि आप लाएंगे तो वो आगे बढ़ाएंगे। यदि आप गुंडों को ले आएंगे, सिर्फ इलेक्शन जिता के हम अपना पार्टी का वोट बढ़ाना चाहते हैं, वैसे लोगों को लाएंगे तो वो व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी। तो मेरा कहना है कि टिकट उन लोगों को दिया जाए जो शिक्षित हो, जो समाज की सेवा करना चाहते हो, जो संपन्न हो। मैं ये नहीं कहता कि गरीब में शिक्षित नहीं है और समृद्ध नहीं है, लेकिन यदि वो समाज की सेवा के लिए समर्पित है तो उन्हें भी दिया जाए। लेकिन गुंडों को, चोरों को, जो नेता का इस पार्टी छोड़ के उस पार्टी छोड़ के उस पार्टी में जो कर रहे हैं, उन्हें तो टिकट दिया ही नहीं जाए। कारण ये वो सिर्फ अपना चांदी बनाना चाह रहे हैं, पब्लिक की सेवा करना नहीं चाह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है जनसुराज पार्टी से कि ऐसे लोगों को ये कैंडिडेट बनाएंगे जो पब्लिक में जाके इनकी छवि की रक्षा कर सकेगा और समाज की सेवा कर सकेगा। हमारा नाम अशोक कुमार चौधरी है। अच्छा बतवा, तो बहुत दिन के राजनीति देख ले हो, तो तोरा लगे था कि बिहार में अब बेगूसराय में अपन सुशासन के सरकार चल रहा है नीतीश कुमार के? बेगूसराय में सुशासन का सरकार नहीं है, यहाँ जो है गुंडों का शासन व्यवस्था चलता है। और जितना ये नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम शराब बंद कर रहे हैं, उतना ही जो है से शराब जो है धड़ल्ले से बिहार में उसका जो है से बिक्री होता है। हम लोग उतना जनस्वराज पार्टी के विषय में नहीं कुछ जानते हैं। क्या लग रहा है कि जनस्वराज पार्टी आएगी तो परिवर्तन कर पाएगी? हाँ, जनस्वराज पार्टी जो है अपना जो है व्यवस्था ठीक ढंग से अगर करे, गांव में कमेटी बना करके तो ये विकास करेगा। और हमारे यहाँ से ये अशोक बाबू को क्या लगता है, चाचा को सहमत है? जो चाचा जो बात बोले हैं, सारा बात बोले, उससे आप सहमत हैं? बताइए, आप युवा हैं और युवाओं का बिहार में ये बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना चाहे, उच्च स्तरीय हम पढ़ाई करना चाहे तो हमें बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, JNU जाना पड़ता है और कई विश्वविद्यालय बाहर जाना पड़ता है। तो उस पर आपका क्या कहना? काम रोजगार के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था हमारे बिहार में क्यों ना हो? इस पर आपका क्या कहना है? नहीं है कि जनस्वराज को लाना बहुत जरूरी है। बहुत आदमी बाहर जाता है। जनस्वराज से सारा परिवर्तन हो जाएगा, शिक्षा व्यवस्था में सारा चीज परिवर्तन हो जाएगा। जी हो जाएगा। अच्छा, आपको विश्वास है जनस्वराज पे? कितना % विश्वास है आपको? अभी 20% है। 80% है। अब 20%? 20% आने के बाद काम करने के बाद पता चलेगा ना। अच्छा, 20% का मोहर आने के बाद लग जाएगा। बिल्कुल सही हुआ। काम करने के बाद ही पता चलेगा ना, कैसे हम बता दे करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, आप बताइए, जनस्वराज पार्टी आपको कैसी लग रही है? आपके पास अभी एक समारोह हुआ, जनस्वराज से कई पार्टियाँ आपको बताए, जनस्वराज के बारे में क्या? समारोह में समझे यहाँ जनस्वराज पार्टी आएगी तो भ्रष्टाचार मिटाएगी। हाँ, देश में हमारे बेगूसराय प्रखंड में बछवाड़ा भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल है। यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है। अभी जो योजना चल रहा है आवास योजना, उसमें 2-2 हज़ार रुपया सब ले रहा है। और आप इसकी शिकायत नहीं की आगे? तो शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है, नीचे से ऊपर सब खाने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है, सब भक्षक है, रक्षक कोई नहीं है यहाँ पर। यानी नीतीश बाबू का कहना गलत हुआ कि सुशासन की सरकार नहीं है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है। बिल्कुल भ्रष्टाचार की सरकार है, यहाँ सुशासन है ही नहीं, कुशासन है।
शासन। हाँ वो शासन क्या परिवर्तन आएगा? हाँ परिवर्तन आएगा यहाँ। कौन लाएगा परिवर्तन? जनस्वराज पार्टी आएगी तो यहाँ परिवर्तन लाएगी। हम वो 100% विश्वास है कि जनस्वराज पार्टी आपको आएगी। पार्टी परिवर्तन नहीं ला सकती? नहीं कोई सब पार्टी को देख लिया, जनता दल को देख लिया, लालू प्रसाद वो खाली जाति पाति का राजनीति करते हैं और काम के नाम पर में वो हीरो है। हाँ चलिए आप इनसे पूछते हैं क्या परिचय जानता आपका नाम सर? मेरा नाम शिवेंद्र कुमार हुआ। तो अभी आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सुने, उन्होंने अपना मत रखा, उसी पे आप अपना मत रखिए। अगर किसी को कटाक्ष करना तो उनका कटाक्ष भी आप कह सकते हैं कि नहीं आप उनका बोलना गलत है या सही था। चलिए आप बोलिए। मैं किसी पार्टी के ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कटाक्ष करना नहीं चाहता। आपने मेरा परिचय पूछा तो मैं रसीदपुर गांव से बिलोंग करता हूँ, जो कि बछवाड़ा विधानसभा के। अभी हम लोग जनस्वराज पार्टी के अंतर्गत सभा में इकट्ठा हुए, जिसमें हमारे ही गाँव अमेरिका से आए हुए अशोक कुमार चौधरी। मैं थोड़ा अपने कैमरा में से बात करना चाहूँगा, थोड़ा अशोक बाबू को बताएं जो कि चाय वाला थोड़ा हटाओ ना। हम लोग पूरे बछवाड़ा विधानसभा के जितने भी आदमी उनकी इच्छा है कि अशोक बाबू को लाया जाए जनस्वराज की तरफ से, और हम लोग सभी बछवाड़ा विधानसभा के वासी एकजुट होकर एक मत होकर के उनको बिल्कुल व्यवस्था परिवर्तन कर पाएगी। इन्हें कैमरा में डिस्टर्ब हो अब उन्हें जहाँ ना अगला आदमी, अब आप अगला आदमी सबको दीजिए। और उस सोच को फलीभूत करने के लिए जनस्वराज पार्टी को एक अच्छा व्यक्ति भी देना हो। जब पार्टी अच्छी है और वो एक अच्छा व्यक्ति को लाएगा तो अवश्य समाज में परिवर्तन होगा। वो तो समय बताया कि बछवाड़ा विधानसभा से कौन खड़े होते हैं, जो भी खड़े होंगे कैंडिडेट आपके ही सभी क्या लगता है कि कोई कैंडिडेट यहाँ से खड़ा होगा तब? जी बिल्कुल, व्यक्ति सही होना चाहिए, हम लोग बिल्कुल सपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे थे यहाँ रसीदपुर के लोग थे, उनसे हम अपना मत जाने, उनका मत जाने। अधिकतर लोग यहाँ जनस्वराज के प्रति एक भाव रखते हैं कि हाँ जनस्वराज पार्टी अगर बिहार में आएगी तो परिवर्तन करेगी और व्यवस्था परिवर्तन करेगी, शिक्षा में भी परिवर्तन करेगी, रोजगार में परिवर्तन करेगी, महिलाओं को एक अच्छा 4% पे उनका एक मैनिफेस्टो है, 5 मैनिफेस्टो कि 4% पे उनको लोन देगी, उनके रोजगार को बढ़ाएगी, उनको ट्रेनिंग देगी, उनकी स्किल्स को बढ़ाएगी ताकि वो घर बैठे बैठे कुछ काम करके अपना रोजगार पा सके। और कई सारे नेता भी यहाँ पे हैं जनस्वराज को, उन्होंने बताया कि युवाओं का पलायन रोका जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं ऋतिक कुमार, आप देख रहे थे FOV न्यूज़। नमस्कार।